हाय एवरीवन, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने देखा था मेन्यू का कंसेप्ट कि हम शॉपिफाई की जो मेन्यू बनाते हैं उसके अंदर हमारे पास बहुत सारे लिंक्स होते हैं, नेविगेशंस होती हैं, उनको हम कैसे गेट करते हैं। हमने वो सारा लूप देखा। तो जो मेन कंसेप्ट है हमारे पास प्रोडक्ट पेज का, कलेक्शन पेज का, मेन्यू, हेडर और फुटर के जो जो कंसेप्ट यूज होते हैं नेविगेशन के, उनको हमने डिटेल में देख लिया है। एक और चीज इसके साथ हम पढ़ लेते हैं, वो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है स्निपेट्स क्या होते हैं, हम उनको क्यों यूज करते हैं। आज उसका कंसेप्ट क्लियर करते हैं, उसके बाद हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट शुरू करेंगे शॉपिफाई में। तो इसके अलावा जो जो चीजें रह जाती हैं, जैसे हमारे पास पेजेस हैं, ब्लॉग्स हैं, जैसे हमारा प्रोजेक्ट बढ़ता जाएगा उसके साथ साथ हम चीजों को देखते जाएंगे। जो मेन कंसेप्ट थे वो हमने क्लियर कर लिए, जो हमारे पास शॉपिफाई के बेसिक कंसेप्ट होते हैं जिनकी बेस पे हम अपनी वेबसाइट बनाते हैं। तो चलते हैं, आज का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास स्निपेट्स क्या होते हैं। ये हमारे पास कोड था, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। स्निपेट्स आप ऐसे समझ लें कि एक आपके पास सेक्शन है, उसके अंदर आपने टाइटल लिखा। एक आपके पास दूसरा सेक्शन है, उसके अंदर भी आपने टाइटल लिखा H1 के थ्रू। आप बार बार क्या करें, H1 बार बार लिखी जा रहे हैं। तो आप ये चाहते हैं कि जो H1 मैं बार बार लिख रहा हूँ उसको मैं एक मरतबा कहीं बना के रख लूं। बस उसके अंदर हम क्या करेंगे, डेटा पास करेंगे। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि वो डेटा पास कैसे होते हैं स्निपेट्स को। मैं एक स्निपेट्स बना लेता हूँ। ये हमारे पास एक स्निपेट है। स्निपेट के ऊपर मैं राइट क्लिक करके इसका मैं एक फाइल बना लेता हूँ, जिसका नाम मैं रख देता हूँ हेडिंग डॉट लिक्विड। ये हमने एक स्निपेट्स बना लिया। मैं ये हमारा स्निपेट्स है और ये हमारा सेक्शन है। स्निपेट्स के अंदर कोई आपके पास स्कीमा नहीं होता, सिर्फ आपके पास होगा या जेएस का कोड चलेगा, या आप इसके अंदर लिक्विड का कोई भी एचटीएमएल सीएसएस की फाइल बना के रख सकते हैं। तो इसके अंदर स्कीमा नहीं होता। स्कीमा जो भी होगा वो सिर्फ हमारे पास सेक्शन के अंदर होता है। स्कीमा को हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं, स्निपेट्स के अंदर वो कैसे करते हैं इस लेक्चर में हम देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक H1 बना लेता हूँ। H1 के अंदर मैं कुछ टाइटल लिखता हूँ, बैनर टाइटल। मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद इसको हम प्रीव्यू कर लेते हैं। ये हमारे पास बैनर टाइटल आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो H1 है इसको मैं यूज करूंगा इस हेडिंग के अंदर। हेडिंग हमारे पास क्या है, एक स्निपेट्स है। तो इसके अंदर मैं एक क्या बना लेता हूँ, यहाँ पे H1 बना लेता हूँ। ये मैंने इसको सेव कर दिया। और यहाँ से मैं क्या करूंगा, जो हमारे पास H1 था उसको हम रिमूव कर देते हैं। अब इस हेडिंग को अगर आपने यूज करना है इस सेक्शन के अंदर, तो आप कैसे यूज करेंगे। सिंपल आपने क्या लिखना होता है, यहाँ पे इसका जो सिंटेक्स होता है लिखने का, यहाँ पे आपने लिखना है रेंडर। रेंडर के आगे आपने उस फाइल का नाम लिखना होता है। जैसे हमारे पास क्या है, हेडिंग, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेडिंग। मैं इसको भी सेव कर देता हूँ और इसको भी मैं सेव कर देता हूँ। अब मेरा जो हेडिंग वाला कोड है वो कहाँ पे पड़ा है, इस स्निपेट्स के अंदर। और यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है, रेंडर हो रहा है। इसको मैं क्या करता हूँ, रिफ्रेश। तो ये हमारे पास बैनर टाइटल सेम ही यूज हो रहा है, इसमें कोई भी इशू नहीं आया। तो अब हम ये देखेंगे कि रीयूज कैसे होगा। ये तो हमारे पास सिंपल बैनर टाइटल है, ये तो हमने स्टैटिक डाला हुआ है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्कीमा बना लेते हैं सेटिंग के अंदर, जिसके अंदर हम एक टाइप डिफाइन कर लेते हैं। इसकी टाइप हम रख देते हैं टेक्स्ट। और इसके बाद हम इसके अंदर एक आईडी बना लेते हैं, टी आईडी लिख देते हैं। और लेबल हम बना लेते हैं एंटर योर टेक्स्ट, एंटर योर टाइटल। अब ये आईडी जो हमारे पास है इसका डेटा मैंने किसको भेजना है, इस हेडिंग को भेजना है। तो मैं कैसे भेजूंगा, क्योंकि यूजर जो हमारे पास आएगा तो वो डायनेमिक हमारे पास क्या इंटर करेगा, टाइटल। यहां से टाइटल इंटर करेगा और हमने पास किसको कराना है, हेडिंग को पास कराना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसका कंसेप्ट जैसे हम रेक्ट के अंदर प्रॉप्स का यूज करते हैं, शॉपिफाई लिक्विड के अंदर हम इसको हम कहते हैं
की एंड वैल्यू। जो सबसे पहले आपने कामा लगाना है, कामा के बाद सबसे पहले आपने एक की बना लेनी है, वो की आप इस हेडिंग में जाके यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप एक की बना लेते हैं, जैसे हमारे पास लिख लेते हैं टाइटल। टाइटल की आपके पास बन गई। उसके बाद आपने इसके अंदर एक वैल्यू पास करनी होती है। वैल्यू हमारी कहाँ से आएगी? सेक्शन डॉट सेटिंग्स डॉट ये TID। यूजर यहाँ से डेटा एंटर करेगा और हमने एक की बना ली जिसका नाम है टाइटल, जो किसको पास हो रही है? इस स्निपेट्स को पास हो रही है। मैं इसको कर लेता हूँ सेव, और इसके अंदर हम अपना टाइटल बाय डिफॉल्ट रख देते हैं वेलकम, ताकि हमें पहले कस्टमाइजर में ना जाना पड़े टेक्स्ट लिखने के लिए। जो बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट होगा उसको वेलकम शो हो जाएगा। अब ये जो टाइटल है आप कैसे यूज कर सकते हैं? आप हेडिंग में जाएं, बैनर टाइटल है, आप इसको रिमूव करें और यहाँ पे आप क्या लिख लें? सिंपल टाइटल। इसको आप सेव करें और इसको हम करते हैं रिफ्रेश। तो ये देखें हमारे पास क्या हो गया? वेलकम हो गया। तो इस तरह से हम अपना डेटा किसको पास करा रहे होते हैं? स्निपेट्स को पास करा रहे होते हैं। जो बार बार हेडिंग जाके हमें हर सेक्शन में लिखनी पड़ेगी, उससे हम बच जाते हैं। हम सिंपल क्या करते हैं? रेंडर करते हैं। रेंडर करके बस वहां उस सेक्शन के हम क्या पास करा देते हैं? डेटा। ये तो हमारे पास एक डेटा हो गया। कस्टमाइजर में जाके एक मरतबा इसको हम टेस्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास कस्टम सेक्शन है, ये वेलकम आ रहा है। इसकी जगह आप कोई भी टाइटल लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ बैनर टाइटल। ये हमारे पास सेव हो गया। मैं इसको आके रिफ्रेश करता हूँ तो हमारे पास क्या हो जाएगा? बैनर टाइटल हो जाएगा। अब मैं एक और सेक्शन बना लेता हूँ यहाँ पे। जैसे हमारे पास सेक्शन है, इसके अंदर मैं एक और सेक्शन बना लेता हूँ कस्टम सेक्शन 2 के नाम से, डॉट लिक्विड। हमने एक और सेक्शन बना लिया है। यहाँ से सारा कोड कॉपी कर लेते हैं और इसके अंदर हम एंटर कर देते हैं। वो जो हेडिंग है हमारे पास इस सेक्शन के अंदर भी आ रही है, वही जो हेडिंग है स्निपेट्स वाली इस सेक्शन के अंदर भी आ रही है। अब डेटा कहाँ पे चेंज हो रहा है? हमारा स्कीमा से। यूजर आके स्कीमा से जो भी डेटा डालेगा उस हिसाब से ये हेडिंग हमारे पास क्या हो जाएगी? रेंडर हो जाएगी। तो इसका नाम हम सेक्शन 2 कर लेते हैं, कस्टम सेक्शन 2। और इधर भी 2 करें ताकि हमें पता भी चले ये कौन सा सेक्शन है। और इसको भी हम कॉल कर लेते हैं अपने कस्टमाइजर में। इसको सेव करें। सेव करने के बाद यहाँ पे हम, ये हमारा हो गया कस्टम सेक्शन, और यहाँ पे हम कस्टम सेक्शन 2 कॉल कर लेते हैं। तो यहाँ से हम, ये हमारे पास सेक्शन है और यहाँ से हम लिख लेते हैं टाइटल 2। इसको मैं कर देता हूँ सेव। इसको हम करते हैं रिफ्रेश। तो आपको ये समझ आ गई होगी कि हम स्निपेट्स का यूज क्यों करते हैं। रीयूजेबिलिटी के लिए हम स्निपेट्स का यूज करते हैं, ताकि हमारा कोड जो है बार बार ना लिखना पड़े। अगर एक हेडिंग सब सेक्शन में यूज हो रही है तो उसको एक ही जगह स्निपेट्स में रख लेते हैं, और उसको सिर्फ हम क्या करते हैं? रेंडर के थ्रू उस स्निपेट्स को हम कॉल करके डेटा अपना भिजवा सकते हैं। ये एक सिंपल सा हमारा कंसेप्ट था, जो हम बार बार इसको यूज करेंगे जब हम अपने एक वेबसाइट बनाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे कि अनाउंसमेंट बार हम कैसे बनाते हैं। एक पूरा पेज डिजाइन करेंगे, एक छोटी सी वेबसाइट बनाएंगे जिसके अंदर हमारे पास 3 पेजेस होंगे, जिसके अंदर होम पेज होगा, कलेक्शन पेज होगा, और हमारे पास होगा लास्ट वन प्रोडक्ट पेज। तो जो जो चीजें हमारे पास रह गई थी उनको हम साथ साथ कवर करते जाएंगे। तो इस लेक्चर में अगर आपको कोई भी इशू है, किसी चीज में कोई समझ नहीं आ रही, स्निपेट्स का कंसेप्ट आपको समझ नहीं आया, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।